आज हमारे देश में जितनी भी अव्यवस्थाएं हो रही हैं ना, सब हमारे कानून की कमी की वजह से हो रही हैं। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 भाइयों का देश है। इनका आपस में मेल जोल न रखना और आपस में दुर्घटनाएं होना, महंगाई होना, घोटाला होना, अधिकारियों का देश को लूटना, नेताओं को देश को लूटना, या विदेशी आक्रमण होना, या विदेशी आतंकवादियों का घुसपैठ होना, ये सब कानून व्यवस्था की कमी की वजह से है। हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर है, ज़मीन संबंधी 2 भाइयों में आपस में बहस होती है, लड़ते हैं, ठीक है, वो उनका अपना मैटर है, लेकिन वो कानून के पास जाते हैं। उन दोनों की मौत हो जाती है कई सालों के बाद, लेकिन कानून में फैसला नहीं आता। अब इसमें वकीलों का तो अपना रोज़गार है, वो अपना रोज़गार कर रहे हैं। जजों के अपने फैसले हैं, वो अपने आप को ईश्वर समझते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं और 1-2 केस निपटे उन्होंने, वो भी सोने चले जाते हैं। हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जज भी उसकी नाप में आ जाना चाहिए, दंडित होनी चाहिए जज। कई केस तो जजों की वजह से भी लटक जाते हैं। वकीलों का तो क्या है, एक दुकानदारी है, बेचारों को उनको हम कुछ कह सकते हैं, उनका रोजगार ही वैसा ही है। उन्होंने जितने लंबे केस खींचते हैं उतना उनका फ़ायदा है, उनका घर चलेगा। इसमें मुख्य चीज़ ये है कि हमारी कानून व्यवस्था है, हमारा संविधान और जज, अगर हमारी सरकारें इसके ऊपर एक्शन लें और तुरंत बदलाव करें तो हमारी सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। घोटाला करने वाले अधिकारियों को तुरंत जेल में डाल दिया जाए, 10 साल के लिए बिल्कुल नज़रबंद कर दिया जाए, आतंकवादियों को मृत्युदंड दे दिया जाए, बलात्कारियों को मृत्युदंड भंग कर दिया जाए, चोरों को भी पुख्ता सबूत मिलने पे उनको भी नज़रबंद कर दिया जाए, मर्डर करने वालों को मृत्युदंड दे दिया जाए। कैसे नहीं सुधरेगा भाई देश? वोट की राजनीति के चक्कर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि नेताओं ने भी आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर भारत की सरकारें कानून व्यवस्था पे नज़र डालें और सख्त कानून बनाएं, पहले तो कोई निर्दोष उसमें फंसना नहीं चाहिए, और दूसरा दोषी पाए जाने पे उसको पूरा दंड दे देना चाहिए, उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए। फिर देखिए हमारे देश में कितने ईमानदार निकलते हैं। भाई साहब, जिन्होंने करोड़ों लाखों रुपए लूट करके कोठियाँ बना रखी ना, आप उनको सत्यवादी हरिश्चंद्र बनता हुआ देखेंगे। ये सब हमारी सही कानून व्यवस्था की वजह से ही साबित होगा। और आने वाले समय में हमारे देश को अभ्यासी जैसे लोग चलाएंगे। अभ्यासी मतलब जो ईश्वर की साधना में लगे हैं और सत्यवादी और सत्य को अपनाते हैं, ऐसे ही लोग हमारे देश को चलाएंगे। महान संत भी ऐसा ही कहते हैं। जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो सत्य की राह में चल रहे हैं, आने वाले लोग हमारे देश को वही चलाएंगे। योगी जी और मोदी जी का इतना बोलबाला क्यों है? क्योंकि वो सतमार्ग में है और आध्यात्मिक मार्ग में है। 2 ही उदाहरण हमारे देश के लिए काफ़ी हैं। अगर संतों की भीड़ अगर संसद में चले जाएगी तो हमारा देश कितना चमक जाएगा।